क्या स्टडी कर रहे थे बोलो? गैल्वेनिक सेल। ओके। अब गैल्वेनिक सेल में मैंने आपको बताया उसका काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। उसका क्या डायग्राम होता है, उसमें दो पोर्ट होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, सॉल्ट ब्रिज से जुड़े होते हैं, सारी चीजें बताई। उसका कैसा प्रदर्शन होता है, कैसे कंप्लीट रिएक्शन होती है, बोलो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब चीजें बताई। अब एक्चुअली एग्जाम में क्या आएगा वो हम आज सीख रहे हैं, और वो है बोलो यहां पर मैंने लिखा बोलो ईएमएफ, ठीक है, ऑफ सेल। सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, बोलो सेल का विद्युत वाहक बल। ओके, ये अपने को निकालना सीखना है। अब ये क्या होता है कि बोलो जो आप बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हो उस तरीके से क्या आपके कभी सही कभी गलत ऐसे होगा। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उससे हमेशा सही होगा, बस वो तरीका समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमें कंपटीशन एग्जाम में वही चीज सीखनी है जो हमेशा हमारा सही हो, ठीक है। और मैंने सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है, ई ऑक्सीडेशन बोलो प्लस ई रिडक्शन। क्लियर? मतलब क्या बोला मैंने कहा गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। मुझे क्या करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को जोड़ देना है। क्लियर? मुझे एन केन प्रकार की कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी और मुझे क्या करना है, ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन जिसका हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख देना है और मेरा ईएमएफ मिल जाएगा। हाँ, अगर कभी मुझे लगता है कि यार मुझे चाहिए ऑक्सीडेशन और दे रखा रिडक्शन, किसी का चाहिए मुझे ऑक्सीडेशन, दे रखा रिडक्शन, तो मुझे क्या करना चाहिए, ऑक्सीडेशन मैंने कहा पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? बोलो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि ऑक्सीकरण विभव बोलो इज इक्वल टू मैंने कहा माइनस अपचयन विभव। क्लियर? अपचयन विभव मतलब क्या करना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना। क्लियर? ये दो बातों के अलावा तीसरा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। मैं 2 से 3 क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, फिर आपसे पूछूंगा। इधर ध्यान दो, मैंने क्या बताया, एकदम सिंपल तरीका। आपको ईएमएफ निकालना है, इससे सिंपल तरीका नहीं है। क्या करना है, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। क्लियर? अपने को वो ई कैथोड ई एनोड उन चक्रों में नहीं पढ़ना है, उनसे अक्सर एग्जाम में गलत होता है। मैंने बोला ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, और अगर कहीं ऑक्सीडेशन चाहिए और रिडक्शन दे रखा तो प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस तो प्लस कर दोगे। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन देखो यहाँ पर नंबर 1। क्लियर? आपको कहा जाए कि Zn बोलो Zn प्लस 2 बोलो कॉपर प्लस 2 कॉपर, ठीक है, इस बोलो सेल का बोलो ईएमएफ, बोलो ईएमएफ मतलब क्या, विद्युत वाह बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, बोलो ज्ञात करो। ओके, और आपको क्या दे रखा है, बोलो आपको दे रखा है Zn, बोलो आपको दे रखा है Zn प्लस 2 और यहाँ पर दे रखा है E इज इक्वल टू प्लस 1.5 बोलो आपसे मैं कहूँ वोल्ट। क्लियर? और एक दे रखा है कॉपर, बोलो मैंने कहा प्लस 2 चेंज ऑफ कॉपर, एकदम सिंपल पहले ले रहा हूँ। क्लियर? बोलो यहाँ पर दे रखा है माइनस 0.7 वोल्ट। क्लियर? और मेरे से पूछा ईएमएफ। पहले बताओ हम क्या करेंगे, हमें क्या सिखाया है, बोलो कि क्या करना है, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ये सिखाया मैंने आपको। बोलो अच्छा, बताओ ऑक्सीडेशन किसका होगा, यहां से पता चलेगा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Zn का। क्लियर? मुझे Zn का कौन सा पोटेंशियल चाहिए, ऑक्सीडेशन। बताओ ये दे रखा है, ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि Zn को Zn में प्लस 2 किया तो ये दे रखा है। तो बताओ बिल्कुल ए 1.5 लिख दिया, बीच में क्या लगाऊंगा, प्लस। बताओ मुझे रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का।
और हो रहा है बोलो। अच्छा पहले बताओ ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहचानते हो बोलो। अरे समझे समझे बोलो। Zn +2 में बदला तो ऑक्सीडेशन है ना, और कॉपर +2 कॉपर में बदला तो रिडक्शन है। और वैसे ही बोल रखा है गैल्वेनिक सेल में जो लेफ्ट साइड की तरफ होता है वो एनोड होता है, जो एनोड होता है उसपे ऑक्सीडेशन होता है, जो कैथोड होता है उसपे रिडक्शन होता है। क्लियर। अच्छा मैंने कहा मुझे रिडक्शन इसका हो रहा है, पहले बताओ ये दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन है। कोई दिक्कत नहीं, जैसा दे रखा वैसा लिख दूंगा। और बोलो समझे समझे बोलो। जैसा दे रखा वैसा लिख दूंगा। ओके क्या किया, माइनस का 0.7। अच्छा फिर तो मैथ्स आ गई है। और बोलो केमिस्ट्री तो खत्म है बोलो। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बताओ प्लस माइनस माइनस 0.7 और आंसर क्या कर दोगे 0.8 वोल्ट। पहला क्वेश्चन समझ में आया बोलो। ओके आया कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा कि Zn +2 चेंज ऑफ कॉपर +2 चेंज ऑफ कॉपर। क्लियर। और आपको क्या करना है, फाइंड आउट बोलो ईएमएफ ऑफ सेल। क्लियर। सेल का क्या निकालना, विद्युत वाहक बल। और आपको क्या दे रखा है, ये सब क्वेश्चन चल रहा है, दिया गया है गिवन। क्लियर। आपको दे रखा ई बोलो Zn अलग अलग वेराइटी दे रहा हूं कि कैसे कैसे दे सकता है। और जो पहले वाले क्वेश्चन में दिया था इसमें अलग इंफॉर्मेशन दे रहा हूं क्योंकि आपको सिखाना चाह रहा हूं। क्लियर। ये दे रखा सपोजेड 1.1 वोल्ट। क्लियर। और ई कॉपर चेंज इन कॉपर +2। क्लियर। और दे रखा है 0. बोलो 4 वोल्ट। क्लियर। और आपको क्या पूछा, ईएमएफ। अच्छा अपना काम क्या है, क्या तरीका सिखाया, कुछ भी हो जाए, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। क्लियर। पहले बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Zn का। Zn का कैसा पोटेंशियल चाहिए, ऑक्सीडेशन। जो दिया गया वो ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है। बोलो वैल्यू रख दी, बीच में क्या लगा दिया, प्लस। फिर मुझे चाहिए कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर। तो मैंने कहा कॉपर का दिया हुआ ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है। तो बताओ इसको रिडक्स में बदलना है तो कैसे बदलूंगा मैं, बोलो आपसे कहूंगा 0.-0.5। समझ में आया बोलो, हाँ या ना? अच्छा उसके बाद तो मैथ्स है, बोलो 1.1 प्लस माइनस बोलो 0.4 फटाक से 0.7 वोल्ट टिक कर दूंगा। कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात? कभी भी लाइफ में गलत नहीं होगा अगर मेरा तरीका फॉलो करोगे तो। इससे इजी कोई तरीका नहीं है, कोई याद कुछ नहीं रखना, केवल ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। अच्छा Zn बोलो मैंने आपसे कहा, ठीक है, बोलो प्लस कॉपर +2 Zn +2 कॉपर। ठीक है। इस अभिक्रिया वाले गैल्वेनिक सेल क्या देंगे बोलो, एक रिएक्शन दी जा सकती है, एक सेल दिया जा सकता है। कल मैंने इसी की ट्रेनिंग आपको कराई थी कि सेल से रिएक्शन, रिएक्शन सेल बनाना आना चाहिए। क्लियर। मैंने कहा इस अभिक्रिया वाले गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ बोलो क्या 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 होगा, होगा होगा यदि यदि ई बोलो आपको दे रखा है Zn +2 Zn बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एंड ई बोलो मैंने कहा कॉपर बोलो +2 कॉपर क्रम से मैंने कहा -2.1 एंड बोलो आपको मैंने कहा -0.9 वोल्ट है। क्लियर। जितनी तरह से इंफॉर्मेशन दे सकता है। क्लियर। पहले बताओ इसको भी करना आसान, अपना काम क्या, बोलो आपसे मेरे को ईएमएफ इज इक्वल टू क्या करेंगे, ई ऑक्सीडेशन ई रिडक्शन। क्लियर। पहले बताओ ऑक्सीडेशन किसका हुआ, यहां से भी देख के पता चल जाएगा। अरे भाई मुझे कोई इक्वेशन दे, मुझे कोई सेल दे, मुझे तो ये पता लगाना ऑक्सीडेशन किसका हुआ। किसका हुआ बोलो, Zn का। Zn का कौन सा पोटेंशियल चाहिए, ऑक्सीडेशन। पहले बताओ ये कैसा है, ये रहा। बताओ तो मुझे तो Zn का क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन। बताओ कैसे बदलूंगा, माइनस है तो प्लस कर दूंगा, प्लस है तो
माइनस कर दूंगा। यहाँ पर क्या है माइनस, तो जब मैं ऑक्सीडेशन लिखूंगा तो इसकी जगह 2.1 लिख दूंगा। और समझे नहीं समझे बोलो ओके। बीच में क्या लगाऊंगा प्लस। मैंने कहा बोलो कॉपर का क्या हो रहा है रिडक्शन। बोलो कॉपर का कैसा चाहिए रिडक्शन, या ये दिया हुआ क्या है रिडक्शन, तो जय जटी जैसा दे रखा वैसा लिख दूंगा। बोलो फिर तो प्लस माइनस माइनस 0.9 और 1.2 वोल्ट टिक कर दूंगा। कुछ बात समझ में आए कि नहीं आई बोलो, आपको आया समझ में बोलो। इससे इजी कोई तरीका नहीं हो सकता और कभी भी गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। बाकी अगर आप जो दूसरे तरीके को सीख रखे उनको दिमाग में रखोगे तो गलत होने का चांस है। बात समझ में आए बोलो। आपको तो आंसर से मतलब है ना, इनमें क्या होता कभी आंसर प्लस कभी माइनस, वो तो आएगा वो टिक करेंगे। और बोलो वो तो आएगा वो टिक करेंगे। बात समझ में आए बोलो आपको। ओके नोट करो, अभी आपके अग्नि परीक्षा में लूंगा, ठीक है। ये तो मैंने सिखाया है, ठीक है। कोई मन में सोच रहा है सर इजी इजी आप कराते हो टफ हमें देते हो, तो वापस मैं भी तो बताता हूँ ना। और मैं नहीं बताता हूँ वापस बोलो क्लियर। ओके पहली बात तो इस तरीके में कुछ याद करने की जरूरत नहीं। बोलो अपने आप रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आपको पता चल जाएगा। चेंज कैसे करना मैंने आपको बता दिया। दैट्स ऑल, ऐसा ही तरीका अपने को जिसमें कुछ याद नहीं करना पड़े, ठीक है। कितने क्वेश्चन कराए मैंने 3, और 3 में मैंने आपको 3 लैंग्वेज दी कि कैसे कैसे आपसे पूछा जा सकता है। ओके
ओके, हो गया ये भी नोट। ये भी समझ के बोलो। फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ दिस गैल्वेनिक सेल रिएक्शन। ठीक है, ओके। धूमे करोगे बोलो, बात समझ में आई बोलो। इमेजिन करो, ये मैंने आपको करा है, मैं ये दे देता, ये देता तो ये निकालना आना चाहिए, ये दे देता, ये देता तो ये निकालना आना चाहिए। अरे बोलो समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर। जब सीधा सीधा ऐसा कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं बोलो। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 तो पहले आपको मैं ऐसा ही दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी तो इतनी सी समझ के बोलो। जब भी ईएमएफ निकालना तो क्या करना है, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, क्लियर। बट ऐसा कब कर सकते हैं, जब हमें ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन हो। अगर ऐसी नहीं हुई तो ईएमएफ निकालने का तरीका नर्स ने सिखाया है, जिसकी इक्वेशन है, और वो बिल्कुल अलग तरीका है, क्लियर। अभी हम कर रहे हैं ऐसे ईएमएफ निकालना, ठीक है। तो अभी इसमें अपन ट्रेंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 ऑप्शन दूंगा, आपको पहला आंसर बताना, फिर मैं बताऊंगा, ओके। ऐसे लिखूंगा चलेगा बोलो, बात समझ में आए बोलो, ओके।
अगर तरीका सीख गया तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है और हवा हवा में कर सकते हो, और वो भी एग्जैक्ट प्लस और माइनस के साथ। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को मिस्टेक हो जाती है प्लस माइनस वाली, बोलो जो किताबों का तरीका है। बट मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसमें ना तो मैग्नीट्यूड में दिक्कत आएगी ना प्लस माइनस में दिक्कत आएगी। 100% कॉन्फिडेंटल टिक कर पाओगे, और वो भी विद इन 5 सेकेंड में, बिना पेन चलाए, अगर आपको तरीका समझ में आया हो तो। हो गया बोलो, किस किस का हो गया बोलो। ए आंसर किसी का, सी आंसर किसी का। कोई जरूरी है के बाद भी पूछो। अरे अपने सारे सिक्स सेंस खुले होने चाहिए, ठीक है। सी डी बी, ओके समझ में आया बोलो आपको। क्या होगा बोलो, सी। अभी तक हम सीख रहे थे, हर एक स्टेप लिख रहे थे। अब जब सीख गए तो कैसे होना चाहिए, हवा हवा में। समझ में आया बोलो। बाकी मैं इसको करूंगा तो क्या करूंगा, ये ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ठीक है। बात समझ में आए बोलो। उसके बाद ऑक्सीडेशन चाहिए, जेडन का हो रहा है, रिडक्शन दे रखा है तो 1.7 कर लूंगा, और रिडक्शन चाहिए कॉपर का, ऑक्सीडेशन दे रखा है तो -1.1 कर लूंगा। बोलो 0.6 प्लस का वोल्ट आ गया है, ठीक है। आए समझ में बोलो। नेक्स्ट देता हूं। किसी को डाउट हो तो पूछना। समझ में आया बोलो आपको। ये तो केवल आपको मैं, बाकी तो अब आप हवा हवा में कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये जो है वो ईएमएफ का इजी क्वेश्चन तब कौन सा होगा, जो मैं कल सिखाऊंगा। मतलब एक ही सेल के ईएमएफ के दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। अभी आपको जितनी जैसी इंफॉर्मेशन मिल रही है वैसा इस मेथड से होगा। क्लियर, नंबर 5, ठीक है। यही ऑप्शन होंगे बोलो। आगे अपना अपना आंसर। मतलब क्या क्या पूछ सकता है, मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में बता रहा हूं। किस किस का हो गया, गलत सही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एफर्ट्स मायने रखता है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि कोशिश होनी चाहिए। बोलो कोशिश होगा तो आप में इंप्रूवमेंट होगा। कोशिश ही नहीं करोगे, खाली सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। हो गया, सबका हो गया। चलो किसका आंसर ए है, दो जनों का, तीन जनों का। किसका आंसर बी है, अरे ए में भी हाथ खड़ा, बी में हाथ। अच्छा, आपने सोचा होगा पहले सर बी पूछ रहे हैं। चलो वापस हाथ नीचे करो। किसका आंसर ए है, एक दो
3 और बी सी डी, जिन्होंने नहीं किया उनका क्या ई छोड़ेंगे। और बोलो समझे। अच्छा पहले बताओ, चलो क्वेश्चन करते हैं, आया समझ में, बोलो क्वेश्चन। हमें क्या करना था, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ऐसे लिख सकता हूं मैं ईएमएफ सेल को, ठीक है। मैंने कहा ये दे रखा है 1.5, देख दिया बोलो, और ये ऑक्सीडेशन ही दे रखा है 0.5 प्लस ई रिडक्शन। बोलो ई रिडक्शन मैंने किया तो 1.5 माइनस 0.8 इधर लेके गया बोलो, तो बोलो क्या आया, बोलो क्या आया, 0.7 वोल्ट आया। क्लियर, प्लस का, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने ये पूछा ही नहीं है, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल आया, मैंने क्या पूछा है, ऑक्सीडेशन पूछा है। तो जो अगर प्लस आया तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस आया तो प्लस करना पड़ेगा। जिन्होंने ए किया उन्होंने क्या गलती करी, समझ में आए बोलो। पहले बताओ, आपको लगा था आप सीख गए, मुझे पता है नहीं सीखे हो। अच्छा काम तो वही पॉइंट आ रहे हैं, 2 पॉइंट जो मैंने आपको सिखाया है, आया कि नहीं आया समझ में बोलो। अगर मैं यहाँ पर कॉपर +2 कॉपर पूछता तो ए होता, अगर मैं पूछता रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता तो भी ये होता, बट मैंने ये पूछ लिया है, फिर तो जो पूछा वो बताना है। एक बार तो आप यही रहोगे आंसर, बोलो ये ले आओगे, लेकिन बच्चा बट देख मेरी बात सुन, तरीके से करेगा तो ही सही है। बोलो ये तो आया बोलो। अब इसलिए ई कॉपर कॉपर +2 क्या हो जाएगा, -0.7। समझे ही नहीं समझे बोलो। भाई अपने को वही सिस्टम फॉलो करना है जो मैंने दिखाया है, बात समझ में आए बोलो। आगे समझे बोलो। अब कोई सोचे सर मेरे 0.7 तो आ ही गया था, प्लस माइनस में ही तो गड़बड़ हुई है। और बोलो ये खेल ही प्लस माइनस का है इसमें, इस वाले क्वेश्चनों में खेल ही किसका है, प्लस माइनस का। मतलब आपको हर दो ऑप्शन मतलब एक जैसे मिलेंगे, एक में प्लस और एक में माइनस, मतलब इसमें गड़बड़ी क्या होती है समझ में आया बोलो, प्लस माइनस की। क्लियर, और मैंने जो तरीका बताया उससे तो कभी गड़बड़ होगा ही नहीं आपका, मतलब कभी हो ही नहीं हाँ आप खुद ही गलती कर दो तो बात अलग है। बात समझ में आए बोले। एक और पूछ रहा हूं, इस बार सही बताना, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कुछ आपसे पूछी जाएगी, जो इंफॉर्मेशन जो वैल्यू दे उसको यूज करो, और निकालने के बाद जो पूछे वो टिक करो। ओके चलो नंबर 6 किया, ये बोलो। कोई के सर आप डेनियल सेल के पीछे पड़ गए हो, क्योंकि डेनियल सेल का ही क्वेश्चन आता है, और बोलो इस वाले में तो डेनियल सेल का ही आता है। क्लियर, ओके। पहले बताओ ये कौन सा सेल है, डेनियल सेल। सबसे बेस्ट गैल्वेनिक सेल कौन सा होता है, डेनियल सेल। ओके
करोगे बोलो? क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आपको फटाक से करना है, ठीक है? हो गया? किस किस का हो गया, हाथ खड़े करो। चलो पूछो, मैं ऑडियंस बोल ले। किस किस का आंसर ए है, किसका बी है, किसका सी है, किसका डी है? चलो अब मैं करूं, मैं बोलूं? इधर ध्यान देना। देखो ये सब मैं आपकी नजरें तेज करने के लिए करा रहा हूं। बोलो ईएमएफ इज इक्वल टू या ई सेल, बोलो इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। ये कितना दे रखा? 1.2। बोलो ये कॉपर का हमें क्या यूज करना है? रिडक्शन। यहां पर क्या दे रखा? ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहां पर -0.3 लिखूंगा। बोलो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ई ऑक्सीडेशन। बोलो क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। बोलो क्लियर वोल्ट। अब आपने देखा कि मैंने पूछा ई जेड एन प्लस टू जेड एन यानी रिडक्शन पोटेंशियल का मान निम्न में से नहीं होगा पूछा है। क्या पूछा? नहीं होगा पूछा है। इसका मतलब हुआ कि जिन्होंने भी फटाक से बोलो ये, बोलो ऐसा, बोलो ऐसा, ऐसा कर दिया है, बोलो आंसर ये होगा कि ये होगा? बोलो ये होगा। नहीं समझ में आया? बोलो ए किस किस ने बताया था? नहीं आया समझ में? वापस बताओ। क्या द्वंद हो रहा है? कन्फ्यूज? अरे इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। पहले पूछो, मैंने पूछा होगा, तो बताओ क्या टिक करते हैं? -1.5। तो नहीं होगा तो कौन सा टिक करोगे? सीधी सिंपल सी बात। नहीं आया समझ में? वापस इधर ध्यान देना। इमेजिन कर ये है ही नहीं, फिर क्या करता? पहले तो 1.5 निकालता, और फिर चूंकि ये तो ऑक्सीडेशन आया और वहां रिडक्शन पूछता, तो बोलो क्या करता? -1.5। और समझे समझे कब करता? जब पूछता। और मैंने पूछा नहीं होगा, तो नहीं कौन सा होगा? बोलो +1.5। नहीं समझे? अरे समझे ही समझे बोलो। क्योंकि मैंने पूछा है इसका नहीं होगा, मतलब कौन सी वैल्यू रिडक्शन वाली नहीं होगी। और अभी भी नहीं आया समझ में? आगे नहीं आया? आगे इधर देख। नहीं, यही समझना है। चल एक बात बताना बच्चा। 1+1 = क्या है? 2। ओके, ऑप्शन है ये ठीक है, ये और ये। अब मैं पूछूं निम्न में से दो कौन सा नहीं है, तो बता कौन सा टिक करेगा? है 2 कौन सा नहीं है? नहीं समझे? मैंने पूछा 2 कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है ना। समझ गए? अब जैसे तुम्हारा ये जो है, इसका आंसर क्या है? बोलो -1.5। लेकिन मैंने पूछा कौन सा नहीं है, तो नहीं कौन सा है? बोलो यही हुआ ना, क्योंकि ये तो है। अभी भी नहीं आया समझ में?
इनमें से कौन सी लड़की नहीं है? कौन सी नहीं है? ये नहीं है ना, तो जो नहीं है, जो पूछा वो बताना पड़ेगा ना। मैं पूछता लड़की कौन सी है तो ये करता। और सेम पहले बताओ, सेम ये है कि नहीं है, बोलो। अब भी नहीं आया समझ में? हमेशा हमेशा कुछ नहीं, जो आएगा वो करना है। अरे ये तो हाइपोथेटिकल कुछ भी पूछा जा सकता है आपको। पहले बताओ, जो डाटा मिले उसको सॉल्व करना है। देखो, ये तो मैं आपकी नजरें तेज करने के लिए कि भाई आपको आ तो गया है, आप कैसे गलत कर सकते हो, वो मैं करा रहा हूं। अगर मैं ये हटा देता, मेरी बात को समझो, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो आप क्या टिक करते हैं, बोलो? एक बार सेकंड के लिए सोचो, ये मैं पूछता क्या टिक करते हैं? सब क्या टिक करते हैं? बी करते हैं, बोलो। बट मैंने पूछा नहीं होगा, तो फिर क्या टिक करोगे? ए ही करोगे ना। और दो दो डेमो दे दिया, आप क्या बच्चों वाला डेमो दूं? एक लड़की और समझ। पहले बताओ क्या सिखाया मैंने आज, समझ में आया, बोलो? ये मैम, पहले बताओ खाली याद क्या करना है, दो बातें। ऑलवेज ईएमएफ इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, और ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन। कभी चेंज करना हो तो कैसे चेंज कर लेंगे, बोलो? ये अच्छा, ये कब करेंगे? ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन हो। कल जो मैं सिखाऊंगा नर्स इक्वेशन सिखाऊंगा, जिसमें जैसी इंफॉर्मेशन होगी कल फिर ये में भी करेंगे, बट कल वाला तरीका और अलग होगा, उसमें गिवन इंफॉर्मेशन अलग होगी, वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर?